विद्यार्थियों, अभी तक आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे फर्म के विघटन के अंतर्गत। ऐसे साधारण किसी भी साधारण का डेब्ट शेष नहीं था। अब आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यदि किसी साधारण का डेब्ट शेष है किंतु वह साहूकार है तो उस डेब्ट शेष की जो राशि बनती है वो नकद में लाकर फर्म को चुकाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा, कोई फर्म का साधा दिवालिया हो, उस समय यदि उसका डेब्ट शेष से उसकी न्यूनता है, उसको कैसे वहन करेंगे से साहूकार साधा। इसके लिए हमको पीछे ऐतिहासिक घटना में जाना पड़ेगा। सन 1930 जून 1900 के अंतर्गत ब्रिटेन के अंदर एक फर्म थी जिसमें 3 भागीदार थे, गार्ड था, मरे था, विल्किंस। अब 3 भागीदारों में एक साझेदार, एक साझी विल्किंस दिवालिया घोषित हो गया। तब समस्या आई, उस दिवालिये की जो कमी है, न्यूनता है, डेफिशिएंसी है, उसको से साझेदार किस अनुपात से वहन करें। यानी इस निर्णय के आने से पहले उसकी न्यूनता को लाभ अनुपात से बांटा जाता था। लेकिन सन 1903 के अंदर उस ब्रिटेन के न्यायालय के न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि जो विल्किंस की न्यूनता है वो से साझेदार अपने पूंजी अनुपात से वहन करेंगे। वो भी पूंजी अनुपात इस विघटन से पहले वाला आर्थिक जो चिट्ठा है उसमें पूंजी का शेष बनता है, उस अनुपात से वहन करेंगे, अर्थात पूंजी अनुपात से वहन करेंगे। लेकिन यदि पूंजी स्थायी पद्धति है, जब कोई दिक्कत नहीं है। मान लो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है जिसमें आप जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, सारे एडजस्टमेंट उसमें होते हैं, उस समय आपको समायोजन करना पड़ेगा अविदित लाभ और हानियों का। फिर जो आएगा अनुपात वो पूंजी अनुपात माना जाएगा। अब न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार उस दिवालिये की न्यूनता को से साझेदार अपने पूंजी अनुपात में वहन करेंगे एवं वसूली खाते की जो हानि है उस हानि को साहूकार साझेदार नकद में लाएंगे। ये कुछ 2 महत्वपूर्ण बातें हैं और इसका जो आधार है ये व्यापारिक हानि न्यूनता वाली नहीं थी, इसीलिए इस प्रकार का फैसला आया। अब यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए, किसी साझेदार का दिवालिया क्वेश्चन में होने का आपको उल्लेख कहा जाए, तब याद रखें उस दिवालिये के आने को हमेशा से साझेदार पूंजी अनुपात से वहन करेंगे। यानी जो साहूकार साझेदार है उनको डेबिट करना है पूंजी खाते को, और जो दिवालिया साझी है उसको सीआर करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अब आपका जो क्वेश्चन है वो 31/5/2020 को ABC एक फर्म के 3 भागीदार थे, इनका अनुपात बराबर है। अब उसके बाद हो रहा है यहाँ वो डेट को फर्म का विवरण कर दिया, ए दिवालिया है, ए जो है वो इंसॉल्वेंट है, फर्म के देनदारों से 80,000 रुपये और स्टॉक से 50,000 रुपये वसूल हुए, लेनदारों को भुगतान 86,000 रुपये चुकाए, वसूल हुए 4,000 रुपये में। उसके बाद बोला ए से कुछ भी वसूल नहीं हो सका, जानते दिवालिया है, उससे कुछ भी पैसा कुछ भी अमाउंट वसूल नहीं हुआ। 3 चीज पूछी है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टिसिपेंट अकाउंट। नंबर रियलाइजेशन कैश और पार्टिसिपेंट, पहला काम इनका बैलेंस शीट था। कैश अकाउंट के डीआर में आएगा 2, बैलेंस बीडी 2 बैलेंस बीडी। देखो बैलेंस शीट में कैश देगा 10,000, 10,000 रुपये, और पूंजी खाते के सीआर में बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी पूंजी इनकी है 10,000, 60,000, 40,000, तीनों की पूंजी सीआर है, तो ये दिवालिया डन है। अब उसके बाद में आप सबसे पहला काम करते हैं संपत्तियों को वसूली खाते में ट्रांसफर करना, क्योंकि विघटन का क्वेश्चन है। तो एसेट पे जो आपको दे रखी है उसके बुक वैल्यू को, पुस्तक वैल्यू को ट्रांसफर करोगे टू डेटर्स। 1,10,000 टू स्टॉक, 60,000 टू गुडविल। और गुडविल का इसमें कोई नियम नहीं है, सीधा सा आपको अन्य संपत्तियों की तरह उसकी पुस्तक मूल्य को वसूल खाते के डीआर में आपको ट्रांसफर करना है 20,000। अब उसके बाद भाई क्रेडिट दे रखा, बाई क्रेडिटर्स 90,000 रुपये। 2 एंट्री आपने की है, वसूल खाते के डीआर में एसेट्स के बुक वैल्यू को ट्रांसफर किया है और दायित्व को ट्रांसफर किया बुक वैल्यू को, क्रेडिटर्स के 90,000 रुपये। अब आप बाहर आइए, संपत्तियों के विक्रय से दिवालिया है, फर्म के देनदारों से 80,000 वसूल हुए और स्टॉक से 50,000 वसूल हुए। रियलाइजेशन के सीआर में एंट्री बनती है कैश अकाउंट बिहार रियलाइजेशन बाई कैश एसेट रियलाइज्ड। नंबर 1 डेटर्स 80,000। नंबर 2 आपका है स्टॉक 50,000।
1,30,000 कैश अकाउंट की डेबिट रहेगा टू रियलाइजेशन 1,30,000। फिर आगे देखिए वसूली रैन दावे पूर्ण भुगतान में 86,000 रुपये होता है। रियलाइजेशन की डीआर रहेगा टू कैश, उसमें क्रेडिटर्स पूर्ण भुगतान चुकाए हैं 86,000 रुपये, 86,000 कैश अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन 86,000। अब उसके बाद हो रहा है वसूली व्यय। रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 है, रियलाइजेशन में डीआर रहेगा टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 और कैश अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन 4,000। अब इसके अलावा आपको फिर बोला ए से कुछ वसूल नहीं हो सका, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब आपका पहला काम है दायित्व को आप संभालिए। कोई कर्जा है जिसका भुगतान करना, एक का लेनदार जिसको चुका दिया 86,000 रुपये वो भुगतान करते हैं। तब आपका पहला काम रियलाइजेशन को क्लोज कीजिए। अब आप संभालिए किस साइड का आपका योग अधिक है। डीआर का योग संभालना 1,10,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 86,000 प्लस 4,000 280। इसका योग है 2,80,000 डीआर का, उसे भी खाते का 2,80,000। उसके बाद में माइनस है 9, 21, 2, 20 ये सीआर 60,000 रुपये आपका डेबिट का अधिक है डीआर, यहाँ पर लॉस है। अब ध्यान देना इस लॉस को बांटना है बाई लॉस ए बी सी। अनुपात आप जानते हैं तीनों का समान है, यानी 20,000 60,000 है बराबर अनुपात है 20,000 20,000। अब इसकी खतरे आपको करनी पड़ेगी पार्टफोलियो अकाउंट की डेबिट में टू रियलाइजेशन लॉस, टू रियलाइजेशन लॉस 20,000 बी 20,000 सी को डेबिट 20,000। अब आपको मैंने समझाया न्यायाधीश का जो निर्णय था दिवाली की न्यूनता को पूंजीपात से बांटना, लेकिन वसूली खाते की जो लॉसेज है उसको साहूकार सदा रोकड़ लाएंगे। इसमें ए दिवालिया है, बी सी साहूकार साहूकार रोकड़ लाएंगे, यानी बनेगी कैश अकाउंट डीआर 20% का कैश के डीआर में अगर 20 का नहीं एंट्री है आपके लिए टू सीज कैपिटल राशि 20,000। अब इसकी खत्म होगी पार्टफोलियो अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन बाय कैश बाय कैश डैश ए में 20,000 बी में सी में 20,000। अब उसके बाद में आपको संभालना जो दिवालिया है उसकी न्यूनता किस बात की खास बात नहीं समझनी आपको। अब देखो दिवालिया का जो डीआर से आपका कितना है, डीआर में 20,000 है और सीआर 10,000 है, 10,000 कम पड़ गया तो यहाँ आपके 10,000 रुपये कम पड़ा है। यह समझना टिप्पणी देनी पड़ेगी चूंकि ये दिवालिया है, उसकी न्यूनता 10,000 रुपये ये डीआर से ज्यादा डालते हैं। 20,000 डीआर में सीआर से 10,000 है, जिससे साहूकार साहूकार अपने पूंजी अनुपात में वहन करेंगे, पूंजी अनुपात में वहन करेंगे, क्योंकि गार्नर बनाम वर्सेस मरे नियम लागू होता है। एंट्री बनेगी 20 का प्लेटफॉर्म डीआर
C is capital account DR, 2A is capital, 2A is capital, राशि A की CR 10,000। अब पूंजी का अनुपात बनेगा इसका 20 पर, पूंजी का अनुपात आता है 60,000 और 40,000, 3:2, 3:2 का अपना 6,000 और 4,000। ये एंट्री बनेगी, महत्वपूर्ण एंट्री है। 20 कैपिटल अकाउंट DR, 6 कैपिटल अकाउंट DR, A कैपिटल, और पार्ट क्रेडिट और डेबिट में आएगा 2 A कैपिटल, B में रहेगी राशि 6,000, C 4,000 बाई B कैपिटल बाई C कैपिटल, दोनों राशि A में आएगी 6,000, 4,000। इसका प्रभाव होगा BA का जो पूंजी खाता बंद हो जाएगा, बड़ा बढ़ जाएगा 20,000 और 20,000। अब आपको क्या करना है, जो शेष साझेदार है वो साहूकार BC, उनके पूंजी खाते में जिस साल राशि कम पड़ती है उसमें चुकाना करना है। DR राशि कम पड़ती है टू कैश, ये लास्ट आपका फाइनल सेटलमेंट है। अब याद संभालिए आप, 80,000 है और C का 60,000 योग है। अब 80,000 में आप बढ़ाइए 20 से 26, 54,000, टू कैश B में आएगा 54,000 और C में आपका 60 में 20 के 40 से 36, इसका योग होगा आपका 80,000 और 60,000। कैश अकाउंट के CR में बाई 20 कैपिटल बाई C कैपिटल, राशि 54,000, 36,000। अब इस कैश अकाउंट बराबर आना चाहिए, तब आपको स्ट्राइक माना जाएगा। 2 4 3 7 8 1 80, योग हो रहा है 1,80,000, 1,80,000 इसका योग समान, 6 4 10, 14 24 2 38 18 180, इसका भी योग होगा 1,80,000। इस तरीके से गार्डन बनाम मरे नियम के अनुसार हमने इस प्रश्न को हल किया है। अगला जो क्वेश्चन है, फिर आपका इसमें पार्ट में डिवाइड हो रहा है और उसके अंदर आप गार्डन बनाम मरे नियम लागू कैसे करोगे इसके बारे में समझना। इसमें टेक्निकल बात है, मैंने आपको समझाया था जब सन 1900 के अंदर ब्रिटेन के अंदर जो गार्डन बनाम मरे मामला कोर्ट में गया, उस समय सन 1903 में यह निर्णय दिया गया। उस समय ये बोला था कि यदि साझेदारों की पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी पत्र रखे गए हैं तब आपको अविदित लाभ हानियों का समाधान करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन उचित है। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 31/2020 को रामश्याम मोहन 3 भागीदार है और जिनका अनुपात आपका बराबर है। इसके बाद बोल रहा है मोहन दिवालिया हो गया, वह केवल 4,000 रुपये भुगतान कर सका। संपत्तियों के बिक्री से उससे भी देनदार से 15,000, DR से 14,000, स्टॉक से 32,000, मशीन से 28,000 रुपये और समाप्ति हो गए आपके 5,000 रुपये। उसके बाद यह उसको 5,000 फर्म की उसकी बढ़ती थी। पहला काम आपके 3 अकाउंट आपके बोलते हैं, सिविलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट। पहला काम बैलेंस अपना कैश बैंक रखो, कैश बैंक बैलेंस दे रखा आपको बैंक अकाउंट। टू बैलेंस पीडी 12,000 रुपये पूंजी खाते के CR में बाई बैलेंस BD। राम शैल 50,000 30,000, 50,000 30,000 डैश। अब उसके बाद आइए आप डेबिट के अंदर टू बैलेंस BD। क्या देखो आपको ऐसा तो दिया मोहन की 18,000 आपको पूंजी दे रखी है, डैश डैश मोहन के डेबिट में आएगा 15,000, सॉरी 18,000, ये 18,000। अब आपका काम शुरू होगा। सबसे पहले जब भी फर्म के समापन का क्वेश्चन हो, पहला काम है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर संपत्तियों के दूसरे पूंजी को ट्रांसफर करना। डेटर्स स्टॉक प्लांट और DR टू डेटर्स 20,000, टू स्टॉक 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000,
DR से बार 20,000, ये 4 आपके एसेट का ट्रांसफर है। दायित्व में आपके जब क्रेडिट CR में आएगा बाई क्रेडिटर्स वसूल खाते में ट्रांसफर इसके खाते बंद रहेंगे, ये 40,000 दो एंट्री अभी है, संपत्ति को ट्रांसफर दायित्व को ट्रांसफर। अब उसके बाद में आपको बैलेंस शीट में दिया जनरल रिजर्व फालतू ड्राफ्ट के तीनों अधिकार है साझेदारों का बाई जनरल रिजर्व राशि आपको दिया 30,000 होगा बराबर 10,000 10,000 10,000। अब आई बात संपत्ति से वसूली हुई और मोहन दिवालिया हुआ कुल 4,000 रुपये राशि मिली या बैंक अकाउंट दिया टू मोहन कैपिटल 4,000 रुपये और मोहन बात करेगा उनके CR में बाई बैंक मोहन में आएगा 4,000 रुपये, दिवाली हो गया है सिर्फ 4,000 रुपये परंतु मेरी स्थिति में 4,000 दिए हैं, संपत्ति उससे वसूल हुआ और बैंक अकाउंट या ऑर्गेनाइजेशन बाई बैंक उसमें ऐसे सिलाइज नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 स्टॉक, 3 प्लांट, 4 BR राशि आपकी है लेनदार से 15,000, BR से 14,000, स्टॉक से 32,000, प्लांट से 28,000, इसका योग देखा 89,000 मिले एंड की बैंक अकाउंट एडवर्टाइजेशन बैंक DR एडवर्टाइजेशन 2,89,000। अब उसके बाद में 5,000 रुपये सीमा पर हुए रिलायंस के DR में टू बैंक रिलायंस एक्सपेंसेस राशि 5,000 इस कंपनी बैंक अकाउंट की CR में बाई रिलायजेशन 5,000 समापन हुए। अब उसके बाद में आपको सबसे पहला काम है दायित्व को देखिए लेनदारों को चुकाने का कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में और इसमें जो साहूकार साझेदार है उनकी जिम्मेदारी बनती है तो लेनदार आपको 40,000 बिना का आपको चुकाना होगा। रिलायजेशन DR बैंक उसमें कैपिटल्स 40,000 उसमें कहा जाए तो पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा और बैंक के CR में बाई रिलायजेशन 40,000। ये सब होने के बाद में आपको वसूली खाता क्लोज करना पड़ेगा जिसका परिणाम निकालना पड़ेगा लाभ आने। अब देखना 20 40 40 20 60 40 1 लाख 20 1 25 1 29 1,29,000 फिर देखो आप 30 40 1 20 21 61 65 1 लाख 1 65 1 + 8 से 12 1 29 0 0 0 36,000 बाय लॉस इसमें आपके राम श्याम मोहन अनुपात बराबर 12,000 योग कीजिए 65 योग कीजिए 1,65,000। अब ये 36,000 की लॉस है 12,000 पे ट्रांसफर कीजिए पार्ट में डेबिट में 2 रियलाइजेशन लॉस 12,000 अब आपको एक बात समझाएगी कानून मरण नियम के अंदर न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया था, निर्णय स्पष्ट है कि जो वसूली की आनी है साहूकार साहब का नकद मिलाएंगे बैंक अकाउंट में डेबिट में 2 राम्स कैपिटल 12,000 ये वसूली की आनी को नकद आने की एंट्री है। तो श्याम कैपिटल 12,000 सिर्फ साहूकार साहब दिवाली नहीं ला सकता जानते दिवाली उसको सिर्फ उसने कुछ पेमेंट चार्ज कर दिया है। अब इसकी भगोनी लीजिए 500 रुपये की CR में बाई बैंक 12,000 और डैश। अब आपको लास्ट करना है वो व्यक्ति जो दिवालिया है उसकी न्यूनतम संभालिए। अब यहाँ देखना
मोहन दिवालिया इस क्रेडिट में है 30,000, सीआर में आपका 14,000, 30 और 14 डिफरेंस आप कीजिएगा। यहाँ आइए, चूंकि मोहन दिवालिया है, मोहन दिवालिया है, उसकी न्यूनता मोहन 18, 12, 30, 30 को 10 की 20 और 16,000 न्यूनता 16,000 रुपये, जिसे राम और श्याम पूंजी अनुपात से वहन करेंगे, पूंजी अनुपात से वहन करेंगे। गार्डन बना मरे नियमानुसार, गार्डन बनाम मरे नियमानुसार। अब यहाँ एक विशेष टेक्निकल बात वो ये है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल दे रखा है, जबकि साझेदारों की कोई परिवर्तन कोई पद्धति में कोई करने का नहीं है, तो आपको समझ करना पड़ेगा। चूंकि साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से रखे गए हैं, पूंजी पद्धति से रखे गए थे। अब समझ में करना पड़ेगा कि राम और श्याम, यहाँ देखिए कैपिटल, ये कैपिटल आपकी विघटन से पहले आएगी, बाद में उसमें जो आपको 50,000 30,000 दे रहा है, 50,000 ये 30,000 टर्न रिजर्व 10,000 कुल 30,000 है, दोनों के हिस्से में दोनों के 10,000 आए 10,000। और ये जो बात बन गया है 60,000 योग या 40,000 और अनुपात बनेगा 6:4, 3:2, 3:2 से आपको वहन करना है, 3 और 2। अब न्यूनतम इसके लिए आपकी 16,000, 16,000 को 3:2 से वहन आपको करवाना है। और एंड बनेगी इसमें 3:2 से। या राम स्क्रिप्ट अकाउंट दिया, श्याम स्क्रिप्ट अकाउंट दिया, मोहन कैपिटल या 16,000, 16,000 को बांट 3:2 में बचे 5, 3, 5, 15, 1, 10, 64। अब इसकी होने के लिए एंड बनेगी राम स्क्रिप्ट अकाउंट दिया और सब अकाउंट दिया मोहन कैपिटल। अब यहाँ डेबिट करेगा 2, मोहन कैपिटल, राम में 66, श्याम में 64, बाई राम कैपिटल, बाई श्याम कैपिटल, और राशि आएगी मोहन में 64। इसी के आगे से योग 15, 16, 16, 14, 30, 30,000 और इसका भी योग आपका 30,000 है, मोहन में अकाउंट हो जाएगा। अब आपको लास्ट इसमें क्या करना पड़ेगा, राम श्याम के साझेदार किस साल में कंपनी को साथ में करना है, बैंक। अब जो सीआर का योग इन दोनों का ज़्यादा है, सीआर में 50, 60, 70, 72, 72,000 या 25, 40, 50, 52,000। अब बोध में आप घटाइए 12,000, 60,000 600 घटाइए 50, 400 बैंक बैंक 50,400। उसके बाद में 52,000 में 12, 40, 40 में 6, 34, 33,600, 33,600 ये आपका फाइनल सेटलमेंट है। इसके 72,000, इसके 52,000 और बैंक अकाउंट में सीआर का बाई राम कैपिटल, बाई श्याम कैपिटल, राशि 50,400, 33,600। अब इसका योग कीजिए, बराबर आएगा, इसका योग आप लगा दीजिएगा, बराबर आएगा। इस तरीके से आपका फर्म के विवरण के अंदर यदि कोई पार्ट में दिवालिया होता है तो गार्डन बना मरे नहीं कैसे लागू होगा। इसके साथ ही साथ यदि पूंजी पद्धति पूंजी खातों की परिवर्तनशील है तब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जनरल का, उसके बाद जो बैंक उस अनुसार से उस दिवाली का करेंगे।
नेक्स्ट अगली वीडियो में